अगर आप भी एकदम ज़ीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, बोलना या किसी से चैटिंग करना सीखना चाहते हो तो आज की क्लास को ज़रूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसान सा तरीका लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप अंग्रेज़ी पढ़ भी पाओगे, लिख भी पाओगे और किसी को भी आप इंग्लिश में मैसेज भी सेंड कर पाओगे और साथ ही किसी का मैसेज आप आसानी से पढ़ भी पाओगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड है KAIDI, तो इसे हम पढ़ेंगे कैदी। तो के को हिंदी में क लिखते हैं, तो यहाँ क आ जाएगा। के आगे AI है, AI के लिए हम आई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो क पे आई की मात्रा लगा देंगे। फिर डी है, डी को क्या लिखते हैं, द लिखते हैं, और डी के आगे है आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो बन जाएगा कैदी, KAIDI, कैदी। फिर है ZYADA, तो Z के लिए हम यहाँ पर आधे ज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो उसमें ज़ पे थोड़ा हम कम ज़ोर दे के बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आधा ज़ आएगा। Z के लिए हमेशा ज़ आता है, ठीक है। ज पे बिंदी आ गई ना तो ये ज़ बन गया, इसे ज नहीं पढ़ेंगे, इसे ज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर Y है, Y को य लिखते हैं, Y के आगे है A, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि य पे आ की मात्रा आ जाएगी। D को लिखते हैं हम द, और D के आगे A है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि द पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा ज़्यादा, ZYADA, ज़्यादा। फिर है TUMHEN, तो इसे हम पढ़ेंगे तुम्हें। तो टी को त लिखते हैं और टी के आगे यू है, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि त पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी। एम को लिखते हैं हम म, लेकिन यहाँ पर आधे म का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हें बोल रहे हैं, तुम्हें, तो म पे थोड़ा कम जोर दे के बोला जा रहा है, इसलिए आधा म आएगा, ठीक है। फिर एच है, एच को ह लिखते हैं और एच के आगे ई है। ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ह पे ए की मात्रा आएगी। फिर ये एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हें, TUMHEN, तुम्हें, ठीक है। फिर है PYAR, इसे पढ़ेंगे प्यार। तो पी के लिए यहाँ पर आधे प का इस्तेमाल होगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम प्यार बोल रहे हैं तो उसमें प पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, प्यार, इस तरीके से ना, तो आधा प आएगा। वाई के लिए य लिखते हैं और वाई के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि य पे आ की मात्रा लगाएंगे। आर को लिखते हैं र, तो बन गया प्यार, PYAR, प्यार। फिर है VYAST, इसे पढ़ेंगे व्यस्त। तो इसमें भी वही चीज़ है, वी के लिए आधा व आएगा, क्योंकि जब हम व्यस्त बोल रहे हैं तो वी पे कम जोर दे के बोल रहे हैं, एकदम से बोल रहे हैं ना व्यस्त, फास्ट, तो वी पे थोड़ा कम जोर दे के बोला जा रहा है, तो आधा वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। वाई के लिए य लिखते हैं, फिर वाई के आगे है ए के लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए य पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर एस है, एस के लिए आधे स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर टी है, टी को तो लिखते हैं, बन गया व्यस्त, VYAST, व्यस्त। फिर है SONA, इसे पढ़ेंगे सोना। तो एस के लिए स लिखा, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि स पे ओ की मात्रा लगाएंगे। एन को लिखते हैं न, और एन के आगे है ए, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा सोना, SONA, सोना। फिर है PAPA, इसे पढ़ते हैं पापा। तो पी को क्या लिखते हैं, प, पी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि प पे आ की मात्रा आएगी। फिर से पी है तो फिर से प लिख देंगे, और फिर से पी के आगे ए है तो उसके लिए प पे भी आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा पापा, PAPA, पापा। फिर है MAST, तो एम को हम म लिखते हैं हिंदी में, ठीक है, और एम के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी।
फिर एस है, एस के लिए यहाँ पर आधे स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम मस्त बोल रहे हैं तो एस पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, एकदम से बोल रहे हैं ना मस्त, तो एस पे कम जोर दिया जा रहा है, इसलिए आधा स आएगा। टी को त लिखते हैं, बन जाएगा मस्त, MAST मस्त। फिर है KARENGE, इसे पढ़ेंगे करेंगे। तो के को क्या लिखते हैं हिंदी में, क लिखते हैं, और के आगे ए है, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ के लिए पता ही है आपको कोई मात्रा नहीं आती, अ की ध्वनि होती है, ठीक है। तो क पे कोई मात्रा नहीं आएगी, जब क बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, क, इस तरीके से, ठीक है। फिर आर है, आर के लिए हम र लिखते हैं हिंदी में, आर के आगे ई है, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि र पे ए की मात्रा लगा देंगे। फिर है एन, एन के लिए आधे नौ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, तो इस तरीके से लगा दिया। फिर जी है, जी को ग लिखते हैं, और जी के आगे क्या है, ई, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ग पे ए की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा करेंगे, KARENGE करेंगे, ठीक है। फिर है BABU, तो बी के लिए तो हम ब लिख देंगे, बी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ब पे आ की मात्रा आएगी। फिर से बी है, तो फिर से ब लिख दिया, और बी के आगे यू है, यू के लिए वैसे तो छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बन गया बाबू, BABU बाबू। फिर है RAKHO, इसे पढ़ते हैं रखो, तो आर के लिए र लिखा, आर के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे, तो र पे कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे। KH को लिखते हैं हिंदी में ख, KH के आगे ओ है, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ख पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रखो, RAKHO रखो। फिर है HOTA, इसे पढ़ते हैं होता, तो H के लिए ह लिखा, O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि ह पे O की मात्रा आ जाएगी। T के लिए लिखेंगे त, और T के आगे क्या है, A के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि त पे हम आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा होता, HOTA होता। फिर है MERA, इसे पढ़ेंगे मेरा, तो M के लिए म लिखा, और M के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म पे ए की मात्रा लगाएंगे। R के लिए लिखेंगे र, और R के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि र पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा मेरा, MERA मेरा। फिर है DUKHI, तो डी के लिए द लिखते हैं हिंदी में, और डी के आगे यू है, उसके लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि द पे छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। KH को लिखते हैं ख, और KH के आगे आई है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो बन जाएगा दुखी, DUKHI दुखी। HOGA, तो H के लिए ह लिखते हैं, और O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ह पे O की मात्रा लगाएंगे। G को लिखते हैं हम ग, और G के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ग पे आ की मात्रा आएगी, तो बन जाएगा होगा, HOGA होगा। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं, KAIDI कैदी, ZYADA ज़्यादा, TUMHEN तुम्हें, PYAR प्यार, VYAST व्यस्त, SONA सोना, PAPA पापा, MAST मस्त, KARENGE करेंगे, BABU बाबू, RAKHO रखो, HOTA होता, MERA मेरा, DUKHI दुखी, HOGA होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा RONA, तो R को र लिखते हैं हिंदी में, और R के आगे O है, उसके लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि र पे O की मात्रा आएगी। N को न लिखते हैं, और N के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा रोना, RONA रोना। फिर है CARD, तो C के लिए यहाँ पर हम क का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर C के लिए क का
इस्तेमाल क्यों किया है, तो देखिए सी के कई सारे उच्चारण निकलते हैं और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सी के उच्चारण कितने कितने होते हैं और कहाँ पर हम कौन सा उच्चारण लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी के लिए क का उच्चारण होगा, यानी कि सी के लिए क का इस्तेमाल करेंगे। सी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि क पे आ की मात्रा आएगी। फिर आर है, आर के लिए यहाँ पर आधे र का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा। और डी है, डी को लिखते हैं ड, तो बन गया कार्ड, CARD कार्ड। ठीक है, फिर है MUSHKIL, तो एम को क्या लिखते हैं, म लिखते हैं, और एम के आगे यू है, यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि म पे छोटी यू की मात्रा आएगी। फिर है SH के लिए लिखते हैं हम श, यानी कि ये क्या है हमारा शलगम वाला श है, तो यहाँ पर आधा श आएगा, क्योंकि जब हम मुश्किल बोल रहे हैं मुश्किल, तो SH पे थोड़ा कम जोर दे के बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आधा श आएगा। ठीक है, फिर के है, के को क लिखते हैं और के आगे आई है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि क पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। एल को ल लिखते हैं, तो बन जाएगा मुश्किल, MUSHKIL मुश्किल। फिर है SABJI, इसे पढ़ेंगे सब्जी, तो एस को स लिखते हैं और एस के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल हम करेंगे, और ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर है बी को ब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आधे ब का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न यही है कि जब हम सब्जी बोल रहे हैं सब्जी, तो ब को थोड़ा हम जल्दी बोल रहे हैं, यानी कि कम जोर दे के बोल रहे हैं सब्जी, तो इसलिए ब आधा आएगा। जे को ज लिखते हैं और जे के आगे आई है, आई के लिए वही है कि छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जब भी आखिर में आई आता है ना, तो ज़्यादातर हम बड़ी ई की मात्रा का ही इस्तेमाल हम करते हैं, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये बन गया सब्जी, SABJI सब्जी। फिर है GULAB, तो जी के लिए हम ग लिखते हैं और जी के आगे यू है, यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ग पे छोटे यू की मात्रा लगाएंगे। एल को ल लिखते हैं और एल के आगे क्या है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ल पे आ की मात्रा आएगी। बी को ब लिखते हैं हिंदी में, तो बन गया गुलाब, GULAB गुलाब। फिर है VICHAR, तो वी को हम लिखते हैं व, और वी के आगे आई है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व पे छोटी ई की मात्रा आएगी। फिर CH है, CH को लिखते हैं च, और CH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि च पे आ की मात्रा आएगी। आर को लिखते हैं र, तो बन गया विचार, VICHAR विचार। फिर है LAKHAN, इसे पढ़ेंगे लखन, तो एल को हम क्या लिखते हैं हिंदी में, ल लिखते हैं, एल के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल हम करेंगे, और ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ल पे कोई मात्रा नहीं आएगी। KH के लिए ख लिखते हैं और KH के आगे है ए, उसके लिए भी ओ का इस्तेमाल होगा, और ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ख पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर एन है, एन को न लिखते हैं, बन गया लखन, LAKHAN लखन। फिर है MANOJ, तो एम के लिए हम म लिखते हैं हिंदी में, और एम के आगे ए है, उसके लिए ओ का इस्तेमाल होगा, ओ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एन के लिए न लिखेंगे, एन के आगे क्या है ओ, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि न पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे। फिर जे है, जे के लिए लिखते हैं ज, क्या बन गया मनोज, MANOJ मनोज। फिर है VIVEK, तो इसे पढ़ते हैं विवेक, तो वी के लिए व लिखा और वी के आगे है आई, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि व पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। फिर से वी है, तो फिर से व लिख दिया, और वी के आगे ई है, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि व पे ए की मात्रा लगाएंगे। के को लिखते हैं क, तो बन गया विवेक, VIVEK विवेक। फिर है BHEJO, तो BH के लिए तो हम भ लिखते हैं हिंदी में, और BH के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भ पे ए की मात्रा लगाएंगे।
फिर जे है, जे को लिखते हैं ज और जे के आगे ओ है, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ज पे ओ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा भेजो, BHEJO भेजो। फिर है UTTAM, तो इसे हम पढ़ते हैं उत्तम। तो यू के लिए हम छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर है टी, टी के लिए यहाँ पर आधे तो का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब हम उत्तम बोल रहे हैं, उत्तम, तो टी पे थोड़ा कम जोर दे के बोला जा रहा है, ठीक है। फास्ट बोल रहे हैं ना उत्तम, टी को थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आधा त आएगा। फिर से टी है तो फिर से यहाँ पर त आएगा, लेकिन पूरा यहाँ पर पूरा त आएगा, पहले में आधा आएगा फिर पूरा आएगा। फिर ए है, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए त पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी। एम को म लिखते हैं, बन गया उत्तम, UTTAM उत्तम, ठीक है। फिर है POOJA, तो पी को तो हम प लिखते हैं और डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि प पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। जे को लिखते हैं ज और जे के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा पूजा, POOJA पूजा। फिर है MAUSA, तो एम को तो हम म लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। एम के आगे AU है, AU के लिए औ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि म पे औ की मात्रा आ जाएगी। एस को लिखते हैं स और एस के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि स पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा मौसा, MAUSA मौसा। फिर है VISHAL, तो वी को लिखते हैं व और वी के आगे आई है, उसके लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि व पे छोटी ई की मात्रा आएगी। SH को लिखते हैं श, SH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि श पे आ की मात्रा आएगी। फिर है एल, एल के लिए लिखते हैं ल, तो बन गया विशाल, VISHAL विशाल। फिर है THAKUR, तो TH को लिखते हैं हम ठ और TH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ठ पे आ की मात्रा आएगी। फिर है के को लिखते हैं हिंदी में क और के आगे यू है, यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी। आर के लिए लिखते हैं र, तो बन गया ठाकुर, THAKUR ठाकुर। चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। RONA रोना, CARD कार्ड, MUSHKIL मुश्किल, SABJI सब्जी, GULAB गुलाब, VICHAR विचार, LAKHAN लखन, MANOJ मनोज, VIVEK विवेक, BHEJO भेजो, UTTAM उत्तम, POOJA पूजा, MAUSA मौसा, VISHAL विशाल, THAKUR ठाकुर। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़कर बताती हूँ उसी तरीके से आपको भी इन्हें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लिख कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना है।